तो काम तो असल करने वाले शहबाज शरीफ ही हैं। हाँ, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वजह से वो चलते हैं और वही उनको गाइडलाइन देते हैं कि आज क्या करना है, क्या कुछ किस तरीके से पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ अगर आप देखें तो इनका पीछे बैकग्राउंड भी तो ये चोर ही है। और अब जो एक मेजॉरिटी जो बंदा रखता है इमरान खान, जिससे ये लोग जो है वो जबरन अंदर करके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, डीएस डिजिटल टीवी से आपकी मेज़बान ज़ैरब रहमान। आज देखा जाए तो आज की तारीख में नवाज़ शरीफ सदर मुंतखब हुए हैं। मौजूदा हालात देखे जाए तो पहले भी वो अपनी पार्टी के सदर रहे हैं और कुछ वजूहात की वजह से शहबाज शरीफ को मुंतखब कर दिया गया था, उनको नाअहल करके। तो अब जो सदर आज नवाज़ शरीफ मुंतखब हुए हैं, क्या वो इतनी हार्ड वर्किंग करेंगे जिस तरह से शहबाज शरीफ ने लाहौर के लिए काम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है? आवाम की क्या राय है, क्या मुतालबात हैं और कितनी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता है? आइए हम आवाम से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना इमरान। अच्छा, आज के तारीख में नवाज़ शरीफ को सदर बना दिया गया है, तो आपका अब क्या मुतालबा है कि शहबाज शरीफ से ही काम कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ? शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बनाया गया? शहबाज शरीफ तो उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला हुआ है, तो काम तो असल करने वाले शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन उन्होंने बड़े भाई की हौसला अफजाई के लिए जो है ना, उनको इज़्ज़त देने के लिए, ताकि वो परेशान ना हो, तो इसलिए जो है ना उनको दोबारा सदर बना दिया ताकि वो खुशी महसूस हो उनको। तो आपको क्या लगता है नवाज़ शरीफ के आने से काम अच्छे हो जाएंगे जैसे शहबाज शरीफ कर रहे थे? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। असल काम तो करना शहबाज शरीफ नहीं है, सिर्फ नाम होगा भाई का कि चलो भाई खुश हो जाए, काम उसने ही जो शहबाज शरीफ काम कर रहे थे वो बेहतर काम कर रहे थे, बेहतर तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो आपको पता किंग है, पूरी दुनिया में मानना हुआ नाम उसका, शहबाज शरीफ का नाम ही काफ़ी है। तो अब आपको उम्मीद है कि जैसे शहबाज शरीफ काम कर रहे थे वैसे नवाज़ शरीफ भी अब आज के बाद काम करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, उनको भी करना पड़ेगा अब भाई की इज़्ज़त रखने के लिए कि भाई ने और पूरी पार्टी ने मिलकर उनको दोबारा सदर बनाया, सदर का इंतखाब किया है, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल हुसैन दीवानी, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, माशाल्लाह। LA 25 नीलम 1 आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आज जो नवाज़ शरीफ बन चुके हैं सदर आज की डेट में, तो क्या जैसे शहबाज शरीफ काम कर रहे थे वैसे ही वो काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है कि कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, ये एक नाम है और ये नाम एतमाद का नाम है। जब से ये पाकिस्तान के अंदर कोई मुश्किल वक्त आता है तो कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान तामीर और तरक्की के रास्ते पर गामज़न होता है। हमें उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान आज दोबारा बने हैं। हमें ये उम्मीद है कि दोबारा से पाकिस्तान का जो मईशत का पिया है दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे शहबाज शरीफ काम कर रहे थे पिछली दफ़ा, तो क्या शहबाज शरीफ को उनकी सीट पर रहना चाहिए था, नवाज़ शरीफ को उनकी? अगर दोनों स्टेबल रहते तो क्या पता उससे बेहतर मुल्क चल सकता? असल बात यह है कि तजर्बे की बात होती है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तजर्बे के लिहाज से और फिर यानी कि तामीर और तरक्की का जो ज़हन है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हीं की वजह से वो चलते हैं और वही उनको गाइडलाइन देते हैं कि आज क्या करना है, क्या कुछ किस तरीके से पाकिस्तान की काम करने हैं। तो जैसे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, माशाल्लाह आपने देखा कि जब से ये वज़ीर आला बनी है तो पंजाब के अंदर आपको महसूस होता होगा कि कितनी महंगाई में कमी हुई है, बाकी कामों में दौड़ धूप में हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का विजन है, यही मोहतरमा मरियम नवाज़ का भी है। उन्होंने रिलीफ तो दिया सब कुछ के, मगर अब इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? बात यह है कि ये बिजली का जो मामला है, बिजली चोरी हो रही है। अब चोरों और डाकुओं को जब पकड़ेंगे, उन पे हाथ डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी पता है कि जब बिजली पाकिस्तान में 18-18 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी, तो उस वक़्त भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब आए तो बिजली का लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, कराची से दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, मुल्क में अमन और सुकून आया।
अब जब से वो खिलाड़ी आया तो खिलाड़ी ने मुल्क की बर्बादी कर दी। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान खिलता और फूलता नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है जो बिजली चोरी हो रही है तो ये कब तक इसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा, बिजली चोरी नहीं होगी आगे? अभी तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इसी हवाले से काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग का मामला भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजीबुर रहमान। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि जो नवाज शरीफ सदर मुंतखब हुए अपने पार्टी के, तो क्या लगता है कि वो जैसे शहबाज शरीफ काम कर रहे थे वैसे ही नवाज शरीफ कर सकेंगे इस दफ़ा? शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ अगर आप देखें तो इनका पीछे बैकग्राउंड भी तो ये चोर ही है। और चोर एक तो पूरी कानून साजी हुई थी जिसके तहत कि इसे कलअदम किया था कि ये दोबारा ना पार्टी का सदर बन सकता है और ना ही शायद मुल्क का सदर बन सकता है। लेकिन हमारा कानून कुछ इस तरह है कि उसे ये लोग अपने मुताबिक जो है ना फोल्ड कर देते हैं। अब वो गया बाहर, उसके बाद इसके प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स के बाद अब दोबारा आया और फिर सदर बन गया। तो ये हमारे कानून और हमारे आइन के साथ एक खिलवाड़ है। अब जो एक मेजॉरिटी जो बंदा रखता है इमरान खान, जिससे ये लोग जो है वो जबरन अंदर करके बैठे हुए हैं, अगर चाहें तो उसको बुलाएं, क्योंकि आवाम का सेंटिमेंट और आवाम जो है वो उसके साथ खड़ी है। यहाँ तक कि आपने उससे जो है वो पार्टी का निशान छीन लिया। पार्टी का निशान छीनने के बाद उसके साथ एक जुल्म किया और उसको यहाँ पे आवाम देखा होगा आपने कितना निकला था दवान पार्क में, लेकिन क्या हुआ कि उसको जबरन जो है वो अंदर कर दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर वापस भी आएंगे तो कोई सुधार होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी आप जिससे भी पूछ लेंगे तो किसी का भी ये ख्याल नहीं होगा। इससे क्या है, आते साथ मरियम नवाज ने रिलीफ भी तो दिया है आवाम को, क्या वो आपको रिलीफ नहीं मिला? कौन सा रिलीफ? महंगाई कम किया, आटा सस्ता किया है। मैडम अभी एक एशिया की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसका जो है वो पूरा एक इंडेक्स आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का जो महंगाई का रेट है वो 25% प्लस है और वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क पाकिस्तान है। तो ये रिलीफ अगर आप कह रही हैं दिया है तो फिर ये रिलीफ हमारे लिए रिलीफ नहीं है। तो यानी कि रिलीफ नहीं दिया गया। आपको लगता है कि नवाज शरीफ को सदर फिर बनना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था। आपका क्या मुतालबा है फिर? हमारा एक कॉमन सा मुतालबा है जो कि पूरे आवाम का मुकाबला है। वो ये मुतालबा है कि जो हमारा लीडर है ना, रियल लीडर, उसको आपने बंद किया हुआ है। बराए मेहरबानी उसको बाहर ले आएँ। ये लोग आप अपनी कमाई इतनी कर चुके हैं कि मुल्क ख़त्म हो चुका है। तो आपको क्या लगता है उसको बाहर लाया जाएगा अब? बिल्कुल, अगर उसके साथ ये कुछ करेंगे तो मुल्क के हालात बहुत। देखिए, हम उसके लिए इतना बोलती है, जब वोटिंग हुई है तो PMLN जीत गई, वो जीत गई। होने तो PTI को चाहिए थे वोट इतने, मगर उनको क्यों नहीं हुए फिर? मैडम ये बहुत बड़े पैमाने पे जो वो रिगिंग हुई है, जिसके सबूत वीडियोस में और दूसरी चीज़ों में, यहाँ तक कि फॉर्म 45 में जो कि छुपा दिए गए। तो अवाम जो है ना, अवाम ने सेलेक्ट नहीं किया इनको। अगर आप ये कहें कि इनको जो है वो अवाम ने वोट दिया तो मैं नहीं मानता कि अवाम ने वोट दिया। शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए।